बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मेरा नाम है साधना बत्रा। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नवरात्र का 5वां दिन है। 5वां दिन सबसे विशेष इसलिए माना जाता है क्योंकि आज के दिन मां स्कंद माता का की आराधना की जाती है और साथ ही उनके स्वरूप को याद किया जाता है, क्योंकि मां स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं और देवी के 2 हाथों में कमल, एक हाथ में कार्तिकेय है। तो मां की आराधना आज किस प्रकार से करेंगे, पूजा की विधि का महत्व क्या है, आज जानेंगे। क्योंकि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य रंजना राणा जी। रंजना जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, थैंक यू। रंजना जी, आपको बताएंगे कि आज माँ की पूजा किस प्रकार से करें और महत्व क्या है आज की पूजा का। रंजना जी, तमाम दर्शकों को बताइए कि पूजा का महत्व क्या है, माँ की आराधना किस प्रकार से हम करेंगे। देखिए, आज की पूजा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्कंद माता की पूजा। और हम ये देखते हैं कि जैसे हम हमेशा बताते हैं कि स्नान के पूर्व आप अच्छे से एक जगह को गंगा जल से अच्छे से धुलाई कर दीजिए। उसके बाद एक पाटा बिछाइए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए और उस पर स्कंद माता का चित्र या उनकी प्रतिमा रखिए। और उसके बाद क्योंकि स्कंद माता को पीला रंग और सफ़ेद रंग दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए आप रौली, चंदन, मौली, कुमकुम और इसके साथ साथ उनको पीले फल और पीले फूल, उससे इनकी पूजा कीजिए। हो सके तो सफ़ेद कमल या पीला कमल भी अगर आप लेके आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ लौंग, इलायची, पंचमेवा, इन सब लोगों को उनके सामने रखकर आप उनकी पूजा अर्चना कीजिए। और जब आप उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो जो मंत्र इनको बहुत ही प्रिय है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ये मंत्र करने से जो स्कंद माता है ये बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं, क्योंकि ये बहुत ही वीर हैं, बहुत ही निर्भय हैं। और ये हम देखते हैं कि इनका नाम जो है, जो ये प्रसिद्ध देवता और राक्षसों का युद्ध हुआ था, उसमें जो स्कंद माता है, जो कि कार्तिकेय जी की माता हैं, उसमें हम देखते हैं कार्तिकेय जी ने उसमें ये सेनापति बने थे और इसलिए इनका बहुत ही ज़्यादा मान्यता मानी जाती थी। बहुत ही ज़्यादा ये निर्भय और बहुत ही ज़्यादा ये वीर थे। और इसीलिए क्योंकि ये इनकी माता थी, इसलिए इनको स्कंद माता भी कहा जाता है। बिल्कुल रंजना जी, अब बात कर लेते हैं पूजा की थाली में हम क्या क्या सामग्री रखने वाले हैं। पूजा की थाली में हम देखते हैं, अच्छे से पूजा की थाली बनाइए, उसमें सफ़ेद और पीले फूल जो हैं उनको अच्छे से उनको आप लगाइएगा। और उसके साथ में हम देखते हैं उसमें, क्योंकि इनको चंदन है, अक्षत है, पीला चंदन, अक्षत, कुमकुम, रौली, मौली, और उसके साथ में एक जोत जलाइएगा जिसमें कि आपने कपूर और 2 लौंग डालकर आपको जोत जलानी है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पीले रंग की मिठाई भी आप इसमें रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वो प्रसन्न होंगी। और साथ साथ हम देखते हैं इनको दूध की मिठाई बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो उसके साथ इनकी हमें आरती उतारनी चाहिए। जब हम इनकी आरती उतारते हैं, उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं कि जैसे ये खुद इतने निर्भय हैं, इतने वीर हैं, उसी तरह की शक्ति हमारे अंदर भी विराजमान हो और हम भी अपने जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में, जो भी कष्ट आए, उनका हम सामना अच्छे से कर सकें। बिल्कुल रंजना जी, देखिए तमाम जातकों ने उपवास रखा है और माँ की आराधना लगातार तमाम जातक करते हुए नजर भी आते हैं। देखिए आज 5वां दिन है और सबसे विशेष इसलिए भी कहा जाता है। लेकिन इस बीच प्रश्न ये है कि तमाम जातक जो व्यस्त दिनचर्या के चलते उपवास तो रख रहे हैं लेकिन पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। कई जातक ऐसे भी होते हैं, तो उन तमाम जातकों के लिए आप उपाय बताइए, किस प्रकार से वो व्यस्त दिनचर्या के बीच में शॉर्टकट में वो किस प्रकार से माँ को याद कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए माता तो प्रेम की भूखी है, श्रद्धा की भूखी है। कोई जरूरी नहीं कि बहुत लंबे आप ऐसी कार्य करें जिससे कि माता प्रसन्न होंगी। माता आपके प्रेम से, श्रद्धा से ही प्रसन्न होंगी। इसलिए हम यही सब लोगों से अनुरोध करते हैं कि जिस प्रकार से आप, क्योंकि कोई भी माता ये नहीं चाहेगी कि उनके बच्चे ना खाएं या उनको किसी भी तरह के स्वास्थ्य की दिक्कतें आए, इसलिए ऐसी चीजें खाएं जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं। जैसे कि आप दूध पी सकते हैं, आप फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि इन दिनों में जो खाने की सामग्री होती है, जैसे कि सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, समक के चावल, और उसके साथ में आलू के चिप्स भी होते हैं, और कहीं ना कहीं नारियल भी आप खा सकते हैं। मगर ये आप जरूर ध्यान कीजिए कि एक ही बारी खाने की कोशिश कीजिए, ये नहीं कि आप बार बार खाते चले जाएं। क्योंकि जो मेन तथ्य होता है व्रत का, वो ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी मल इतने दिन से रहा है, एक डिटॉक्सिफिकेशन जो होते हैं कि अंदर में जो भी मल है वो धीरे से अच्छे से निकल जाए, ताकि जब ये नकारात्मक
सामान, जो टॉक्सिन्स हैं हमारे शरीर से निकल जाएंगी, तो वो जो जहाँ पे हम लोग फिर जो माँ का आशीर्वाद है, उनकी सकारात्मक ऊर्जा को हम अच्छे से ग्रहण कर सकेंगे। अगर आप इस तथ्य को समझ जाएंगे तो आप स्वयं ही ऐसा भोजन का खाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपके शरीर एकदम साफ हो जाए और स्वच्छ हो जाए, और जो आने वाले समय में आपको कोई भी तकलीफ ना हो। इसीलिए माता भी कहती हैं कि थोड़ी देर अपने शरीर को, अपने जो पेट है, इनको भी आराम दीजिए। दिन में एक ही बारी खाने की कोशिश कीजिए और जितना भी हो सके उनका नाम प्रेम से लीजिए। चाहे आप जय माता दी ही कहते रहिए। जिस माता के साथ आप बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए हैं, जिनका आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान आता है, जैसे कि सकंद माता है या कुष्मांडा माता है या दुर्गा माँ है, जिनका भी है, आप ये सिंपल सा मंत्र कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु सकंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नहीं तो जय माता दी भी कहिए, नहीं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, तो बहुत ही अच्छा मंत्र है। इसके कहने से बहुत ही ज्यादा ऊर्जा आप में उत्पन्न होगी और अंदर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो स्वयं निकल जाएगी। और फिर जब आप कपूर से और जोत जलाकर जब आप आरती करते हैं, उससे आपके घर के आसपास की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो निकल जाएगी। और आरती में जिस समय हम इस तरह का मोशन करते हैं, इससे भी हम देखते हैं हमारे आसपास की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो भी खत्म हो जाती है। और कई बार जब आरती करने लगे, बहुत जरूरी है कि आरती की थाली से अगर आप ऐसे ओम बनाएंगे तो वो और भी ज्यादा बेहतर रहता है। इससे हम देखते हैं ओम का उच्चारण आप नहीं भी करने से वो हो जाता है। और इससे हम ओम में, क्योंकि देखते हैं कि इसमें 3 चीजें विराजमान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों की जब ऊर्जा हमारे अंदर आती है और साथ में देवी माँ की जब ऊर्जा भी आती है, हम देखते हैं हम बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान हो जाते हैं। हमारा स्वास्थ्य सुधरने लग जाता है। जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास है या भीतर है, सब खत्म हो जाती है और हम बहुत ही जल्दी उन्नति की ओर बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि सब रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल अन्ना जी, अब बात कर लेते हैं कमल पर विराजमान होने के कारण इस देवी को पद्मासना भी कहा जाता है। इसके पीछे की मान्यता क्या है? देखिए, जो पद्मासन है, कमल के फूल है, वो बेसिकली यही शो करने चाहते हैं कि जिंदगी में जिसके जितने भी कष्ट हैं या आसपास जिंदगी में कितनी भी तरह के रोग हैं, शोक हैं, हमको हमेशा इन सब से ऊपर उठकर हमें जो भी काम करना है वही हमें करना होगा। क्योंकि जो कमल का फूल है वो भी गंदगी में ही होता है, मगर हम जब इन सब चीजों से उठकर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं जो हमारी है काम क्रोध लोभ, जो षड रिपु जिसको कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य, इन सब चीजों से जब हम ऊपर उठते हैं तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि हम जो है अध्यात्म की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और उससे बहुत ही जल्दी हम देखते हैं, एक तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, एक हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, हम बहुत ही जल्दी आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। इसलिए जो कमल का फूल है वो यही हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि हमको जितनी भी ये सब चीजें हैं, षड रिपु हैं जो हमारी जिंदगी में, हमें उनसे ऊपर उठना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर हमको लोगों से मनमुटाव नहीं करना चाहिए, सदैव खुश रहना चाहिए और खुशियों को बांटते रहना चाहिए। बिल्कुल अन्ना जी, अब बात कर लेते हैं माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हमें मीठे में आज क्या भोग लगाना है? माता रानी को प्रसन्न करने के लिए देखिए, उनको पीली चीजें अच्छी लगती हैं। उनको कहते हैं कि गुड़ का हलवा जो कि शहद से बना होता है वो उनको बहुत ही ज्यादा पसंद होता है और वो बनाना भी बहुत ही सरल होता है। तो गुड़ का हलवा आप उनको पेश कीजिए, वो अर्पित कीजिए, उससे वो बहुत ही ज्यादा खुश होंगी। और केले के फल अगर उनको आप देंगे या आम देंगे या केले के फल देंगे, कोई भी पीले जो फल उनको आप अर्पित करेंगी, तो माता रानी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगी। क्योंकि आप देखते हैं कि केला जो एक फल है या केले का जो पेड़ है, यह हमेशा हरा रहता है, हमेशा एक ऐसा सूचक है जो कि हमेशा यही बताता है कि जिंदगी में आपके भी हरियाली बनी रहे। इसीलिए हम देखते हैं जो भी शुभ कार्य होता है उसमें केला जरूर अर्पण किया जाता है और केले के पेड़ को भी बहुत ही ज्यादा मान्यता दी जाती है। और क्योंकि केले के पेड़ जो है वो बुद्ध का प्रतीक भी है, बृहस्पति का प्रतीक है, और उससे ये भी हमें समझ में आता है कि आपकी जिंदगी में भी ऐसी हरियाली छाए, ऐसी आपके घर में खुशियां बनी रहे, जैसे कि आप इन सबकी जो पेड़ पौधों की जब पूजा करेंगे तो आपके लिए हो।
बिल्कुल अन्ना जी, ये बात कर लेते हैं स्कंद माता की पूजा करने से बुद्धदेव की कृपा मिलती है और संतान संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। तो क्या उपाय हम कर सकते हैं जिन जातकों के जीवन में समस्याएं चल रही हैं, संतान संबंधी भी कई दुख जो हैं वो कई जातकों के जीवन में जरूर आते रहते हैं, तो उपाय क्या होंगे? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि जो भी लोगों को थोड़ी सी संतान में कई बार उनको संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा, तो उनको अगर वो स्कंद माता की पूजा करेंगे तो उससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। उसमें करना ये है कि आप पीले रंग की चुनरी लीजिए, उसमें एक नारियल बांधिए, वो माता जी को अर्पण कीजिए और उसके बाद वहाँ पे मंत्र आप कीजिए जो है, या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र करने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद, ये नारियल जो है आप अपने कमरे में सिरहाने के पास रख दीजिए 9 दिन। ऐसा करने के बाद फिर उसको तोड़ के आप उसका जो प्रसाद है पहले आप ब्राह्मण को दीजिए और उसके बाद इसका वितरण करके और फिर खुद भी खाइए। ऐसा करने से हम देखते हैं आपको बहुत ही जल्दी संतान उत्पत्ति का सुख मिलेगा। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर हम इन दिनों में, जैसे कि माता को पीला भी बहुत पसंद है, तो इन दिनों में अगर हम रोज केले की पेड़ की पूजा भी करेंगे, और केले के पेड़ की जब हम पूजा करेंगे, क्योंकि हरियाली का सूचक है, तो जरूर आपको भी संतान की किलकारियां सुनने का आपको भी सूचना जल्द मिलेगी। उसमें आपको चने की दाल, गुड़ और हल्दी, उससे उनको रोज सींचना पड़ेगा। आप आज से स्कंद माता जो है उसी दिन से शुरू कीजिए 45 दिन तक, और आप देखेंगे इसके भीतर ही आपको ये सूचना अवश्य मिलेगी। स्कंद माता का आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद रहेगा। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं, अगर आप आटे की लोई लीजिए, इसमें थोड़ा सा गुड़ और हल्दी डालकर ये भी रोज अगर आप गाय को खिलाने लग जाएंगे, इससे भी बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। इसके साथ साथ ये देखते हैं कि संतान गोपाल का मंत्र भी अगर आप इस समय शुरू कर देंगे, उससे भी बहुत लाभ मिलता है और बहुत जल्दी हम देखते हैं आपको अच्छी सूचना जरूर मिलेगी। तो हम ये देखते हैं, ये जो छोटे छोटे मंत्र हैं, ये स्कंद माता के आशीर्वाद के लिए, इनको आप करना शुरू कीजिए। इनसे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल अन्ना जी, अब बात कर लेते हैं तमाम राशियों की, क्योंकि हम अक्सर बात भी करते हैं। और साथ ही आप ये भी बताइए कि मां स्कंद माता इस बार कितनी कृपा तमाम राशियों पर करने वाली हैं? जी हाँ, हम देखते हैं स्कंद माता आई हैं, सबके ऊपर कृपा करने आई हैं। जितने भी लोग हैं, जो भी अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, जिनकी संतान उत्पत्ति नहीं हो रही, या वैसे बच्चों को लेकर अगर वो कुछ परेशानी उनकी जिंदगी में आ रही है, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उन सब चीजों के लिए हम देखते हैं स्कंद माता जरूर आपके ऊपर आशीर्वाद देगी और बहुत जल्दी आपको अच्छी सूचना जरूर मिलेगी, आपके बच्चों के लिए भी। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं मेष राशि वालों के लिए हम देखते हैं ये जो नवरात्रे होंगे ये बहुत ही अच्छे सूचक रहेंगे। और जितना भी आप गाय को गुड़ और जैसे हमने बताया गुड़ और हल्दी अगर आप आटे में डाल के खिलाना शुरू करेंगे, इससे आपके बच्चे जो है अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगी और उनका स्वास्थ्य भी सही होगा। उसके बाद हम देखते हैं वृष राशि वाले हैं। वृष राशि वाले हम देखते हैं अगर ये रोज केले का प्रसाद रोज अगर मंदिर में जाकर चढ़ाएंगे, उससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा इनको। और जो मिथुन राशि वाले हैं उनके लिए हम यही बताना चाहते हैं कि अगर आप रोज गाय को अगर हो सके, नहीं तो हर बुधवार वाले दिन जरूर गाय को जाकर गाय का चारा, नहीं तो जैसे कि पालक होती है या कोई भी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे कोई साग हो, वो जरूर आप गाय को खिलाना शुरू कर दें। जैसे ही आप बुधवार के दिन ये करने लग जाएंगे, आप देखेंगे कि अपने बच्चों को लेकर आपको बहुत ही ज्यादा सुख मिलेगा। स्पेशली बच्चे जो हैं वो मैथमेटिक्स में वीक होते हैं, जिनके बच्चे मैथमेटिक्स में वीक होते हैं, वो अगर ये उपाय करेंगे उससे बहुत लाभ मिलेगा। और वो अगर पथ भ्रष्ट हो गए हैं उनके लिए भी इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कर्क राशि वाले। कर्क राशि वाले जो होते हैं वो उनके लिए बहुत जरूरी है कि ये खीर का दान करें। खीर का दान करेंगे, इससे बहुत ही ज्यादा माता प्रसन्न होती हैं और बहुत जल्दी इनको लाभ अवश्य मिलेगा। जो सिंह राशि वाले हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि ये नवग्रह की पूजा करें और माता रानी का आशीर्वाद लें, ताकि हर तरफ से जो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं इनकी खत्म हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कन्या राशि वाले हैं। कन्या राशि वालों को हम यही सजेस्ट करते हैं कि जितना भी हो अपने घर में रोज गूगल का होम करना शुरू कर दें, ताकि आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो जाए।
अगर ये नहीं कर सकते तो आप कपूर के ऊपर 2 लौंग लगाकर घी में डुबोकर आप घर में रोज इसका सुबह शाम जलाना शुरू करेंगे तो जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का आवाहन होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं तुला राशि वाले। तुला राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है कि ये जितने भी आसपास छोटे चिड़िया हैं, चींटियां हैं, उनको रोज ये चावल, काला तिल, चावल और शक्कर डालना शुरू कर दें 2 बजे के बाद। इससे इनके व्यापार में बहुत वृद्धि होगी और इसके साथ साथ हम देखते हैं जिनके करियर में भी दिक्कतें आ रही हैं वो भी बहुत फर्क पड़ने लग जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं वृश्चिक राशि वाले। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बहुत जरूरी है कि ये अगर हो सके तो बादाम थोड़े से लेकर, अगर ये थोड़ा हर रोज 5 बादाम का दान कर देंगे, नहीं तो हर बुधवार वाले दिन 5 बादाम का अगर ये दान कर देंगे तो आप देखेंगे आपको बच्चों को लेकर जो भी कंफ्यूजन है आपके माइंड में या आपके बच्चों के माइंड में, कोई भी कई बार कंफ्यूजन होती है हम क्या करें क्या ना करें, कि कौन सी डिसीजन लें, वो भी इनकी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं धनु राशि वाले। धनु राशि वाले हम देखते हैं फलों का दान करेंगे तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। सकंद माता का इनको बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं मकर राशि वाले। मकर राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है कि हर रोज ये जो है हो सके तो इनको जो चावल का दान अगर करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे बहुत ही ज्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा। मगर ये देखें कि जो आजकल के नवरात्रे हैं इसमें समक के चावल का अगर दान करेंगे या समक के चावल की खिचड़ी बनाकर लोगों को खिलाएंगे उससे बहुत लाभ मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि वालों के लिए भी हम देखते हैं ये जो फूल मखाने हैं, फूल मखाने और मिश्री माता को पहले अर्पण करें और फिर इसका दान करेंगे तो बहुत ही ज्यादा इनको लाभ मिलने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं मीन राशि वाले। इनको हम यही सजेशन देते हैं कि ये चने की दाल का दान करें और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरवे नमा का पाठ करें और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें, क्योंकि जब हम विष्णु जी की पूजा करते हैं तब भी माता जी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो जरूर ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करिए और आप देखिए इनसे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और आपको बच्चों को लेकर जो भी परेशानियां हैं वो आपकी जरूर खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल अनिना जी, अब बात कर लेते हैं कंजक का महत्व क्या होता है और जो नवविवाहित जोड़े हैं जिनका अभी विवाह हुआ है वो कंजक अगर बिठा रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कई जातक ऐसे भी होते हैं जो मनोकामनाएं मानते हैं और माँ को प्रसन्न करने के लिए वो कंजक भी जरूर बिठाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि विशेष महत्व क्या है इसका। देखिए कंजक को जो है, कंजक का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि जो कंजक होती है वो माता रानी का ही स्वरूप होती है। इसलिए हम यही देखते हैं कि हमेशा यही जो हम माता रानी की पूजा करते हैं, हमेशा हमारे हिंदू समाज में जो एक नारी है या जो एक छोटी कन्या है इसको हम बहुत ही ज्यादा मान्यता देते हैं, बहुत ही ज्यादा इनकी हम लोग इनको इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे कि हम कई बार जब लोगों के घर में बेटी पैदा होती है तो यही कहते हैं कि लक्ष्मी आई है, एक देवी हमारे घर में आई है तो हमारे घर में बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। और ये बात है भी सही, लक्ष्मी के आने से बहुत लाभ होता है। और इसी तरह अगर हम कंजक की पूजा करेंगे और अच्छे से जब हम कंजकें करें तो जब घर में हम उनको बुलाएं तो उनके हमें पैर धोने चाहिए, उनको कलावा बांधना चाहिए, नहीं तो उनके लिए चूड़ियां, चुनरी, उनके माथे पे तिलक लगाना चाहिए कुमकुम से। और उसके बाद उनको कुछ ना कुछ खाने को अच्छे से चीजें देनी चाहिए, जैसे कि पूरी है, हलवा है, खीर है, चने हैं, आलू है, ऐसे देकर ताकि वो उनको तृप्ति हो जाए। और जाने से पहले उनको जरूर आप कोई ना कोई दक्षिणा अवश्य दें। ऐसे जब प्रेम पूर्वक आप उनकी सेवा करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपको माँ का आशीर्वाद मिलेगा। और इसके साथ साथ एक बात और ध्यान करनी चाहिए कि हमारे घर में जो भी कन्याएं हैं, नारी शक्ति का हमेशा हमको आदर और सम्मान करना चाहिए। क्योंकि अगर हम नवरात्रि तो करें मगर हम हमारे घर में जो नारी है उसकी अगर हम पूजा नहीं करेंगे, उसको अगर हम सम्मान नहीं देंगे तब भी माता खुश नहीं रहेंगी। इसलिए इस बात का जरूर आप ध्यान रखें कि घर में आपकी जितनी भी नारी शक्ति है सबका हमको आदर और सम्मान करना चाहिए। एट सेम टाइम हम ये भी हमेशा कहते हैं कि जब भी हम प्रसाद का वितरण करें सबसे पहले गौ माता को भी अवश्य दें। इन सब छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो माता रानी हमारे घर में हमेशा विराजमान रहेंगी और हमारे घर में सुख और समृद्धि, यश और कल्याण हमेशा होगा। बिल्कुल अनिना जी, अब बात कर लेते हैं आज का आरती का समय क्या रहने वाला है।
आरती का समय हमेशा कई बार आगे पीछे जरूर होता है, मगर हम लोगों को यही कहते हैं कि ज्यादा अपने आप को कंफ्यूजन में ना रखें। 11:15 से लेके 12:30 तक जरूर आरती आप कर लीजिए। ये अभिजीत मुहूर्त होता है, इसमें आरती कर लेने से बहुत ज्यादा लाभ मिलते हैं और हमेशा ये समय जो है अच्छा ही रहता है, तो इसको हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि उस समय आप अपने घर के कार्य से भी निवृत्त हो जाते हैं। आराम से बैठे श्रद्धा पूर्वक प्रेम से आप माता रानी की आरती कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। आरती की थाली में अच्छे से फूल सजाएं, दिया जलाएं कपूर और लौंग डालकर, और उसके साथ साथ उसमें फूल सजाएं। बहुत ही प्रेम पूर्वक उसको आप करें। तो प्रसाद भी उसके अंदर रखिए, जैसे कि आज फलों का है, फल कीजिए, सफेद मिठाई रखिए, पीली मिठाई रखिए, नारियल चढ़ाएं। जैसे भी आप करना चाहें आप करें, जो भी आपके लिए आसान हो आप करें। माता रानी आपकी माँ है, आपकी प्रेम की, आपकी श्रद्धा की भूखी है। आप जरूर प्रेम से करिए। जरूरी नहीं है कि आपको एक्सपेंसिव पदार्थ ही लेकर वो खुश होंगी, वो खाली आपके प्रेम और श्रद्धा से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगी और आपको आशीर्वाद देंगी। बिल्कुल अनिना जी, आपने बताया किस प्रकार से कि स्कंद माता की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए, क्योंकि माँ तो हमेशा प्रेम की ही भूखी रही हैं और तमाम जितने भी जातक हैं वो उपवास रखने के बाद माँ की आराधना करते हैं, माँ को याद करते हैं और माँ अपने भक्तों पर कृपा भी जरूर करती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। एक रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, फिर से होंगे हाजिर।